कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी क्लास है करंट अफेयर की, वो 5वीं क्लास है। आप जानते हो इस टाइम हम डेली पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज का जो दिन है, आज की जो क्लास है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दिन और उनके थीम। ध्यान देंगे 2023 में जितने भी इंपोर्टेंट दिन हुए हैं, यहाँ से आपके दिवस भी याद हो जाएंगे, यानी कि स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी याद होगा और उनकी थीम भी याद हो जाएगी। और जिस तरीके से मैं आपको याद कराता हूँ वही तरीका आज भी रखेंगे। लिंक करने के माध्यम से चीजों को याद करेंगे। पहले सारी चीजें नोट करेंगे, पहले सारे दिवस को नोट कर लेंगे और उसके बाद हम याद करेंगे कि इनको याद कैसे करना है। ठीक है, तो पहले नोट करते हुए चलेंगे। मैं एक तरफ दिन लिखूंगा, एक तरफ जो है कब मनाए जाते हैं वो लिखूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। अब दिन बहुत ही कम है, इन सारी चीजों को कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो जी ध्यान दो। क्या पढ़ने वाले हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण दिन और उनकी थीम। महत्वपूर्ण दिवस व उनकी थीम। 2023 में जो दिवस बने उनकी क्या क्या थीम रही है। ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे सारे पॉइंट्स को। एक तरफ लिख लेंगे हम दिवस, एक तरफ लिखेंगे कब मनाया जाता है, और एक तरफ लिखेंगे जी उनकी थीम। ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है और उनकी थीम। तो देखो, पहला दिवस मंथली वाइज लेकर के चलूंगा मैं, जनवरी फरवरी इस तरीके से। पहला दिवस देखो, पहला दिवस, जो पहला दिवस मनाया जाता है वो है प्रवासी दिवस। विश्व प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस, ठीक है। प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है, प्रवासी दिवस वो मनाया जाता है जी 9 जनवरी को। कब मनाते हैं हम? 9 जनवरी को। और इसकी थीम क्या रही है प्रवासी दिवस की? 9 जनवरी की जो थीम रही है प्रवासी दिवस की, वो प्रवासी दिवस की थीम रही है जी, ध्यान से समझेंगे। प्रवासी दिवस की थीम रही है प्रवासियों के लिए, प्रवासियों के लिए भारत विश्वसनीय है। विश्वसनीय, ठीक है। ये थीम है जो है किसकी? भारत विश्व प्रवासी दिवस 9 जनवरी, या प्रवासी दिवस बोलते हैं इसको, इसमें विश्व विश्व नहीं लगता, प्रवासी दिवस बोलते हैं इसको। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आ गया सभी को। दूसरा पहले नोट करेंगे, फिर बाद में इनको याद करेंगे। तो जनवरी महीने में जो दूसरा दिवस मनाया जाता है वो है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और ये विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है जी 10 जनवरी को। 10 जनवरी ऐसे लिख देता हूं मैं, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस की जो थीम रही है, ध्यान से समझेंगे, हिंदी दिवस की जो थीम रही है वो है जन जन की भाषा। हिंदी को जन जन की भाषा बनाना। पूरा ही लिख देता हूं मैं, हिंदी को जन जन की भाषा बनाना। हिंदी को जन जन की भाषा बनाना, ये थीम रही है हिंदी दिवस की। भाषा बनाना, ठीक है, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला जो दिवस रहा है, अगला दिवस, तीसरा जो दिवस रहा है वो है भारतीय युवा दिवस। युवा दिवस। और युवा दिवस जो मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है युवा दिवस। कब मनता है ये? 12 जनवरी को मनता है, 12 जनवरी को। और इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है जी युवा भारत विकसित भारत। युवा भारत विकसित भारत, इसकी जो थीम है युवा भारत विकसित भारत। युवा भारत विकसित भारत, बोलो क्लियर है बात। कब मनता है? 12 जनवरी को। याद बाद में करेंगे, पहले नोट कर लो सारी चीजें। उसके बाद बात करते हैं हम जनवरी माह में जो अगला दिवस मनता है वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जैसे कल मैंने आपको रैंक याद कराई थी, आज की क्लास में भी ये सारे दिवस, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत सारे बच्चों को डिस्टर्ब करता है कि सर ये इतने दिवस याद कैसे करें, कौन से डेट में कौन सा दिवस बनता है। जो आसान से है वो तो सभी के याद हो जाते हैं, तो आज मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, पहले नोट कर लेंगे सारी चीजें। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही है वो थीम रही है जी आई वोट फॉर श्योर।
आई वोट फॉर श्योर, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा। इसको हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, इसलिए हिंदी इंग्लिश से घबराना नहीं है, पेपर में भी ऐसे ही आएगी, आई वोट फॉर श्योर। तो जो इंग्लिश में है वो मैं इंग्लिश में ही लिख दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अगले पेज पे चलते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। कितने हो गए? 4 हो गए। पांचवा, पांचवा दिवस पे आओ। पांचवे दिवस पे मतदाता दिवस के बाद अब फरवरी मंथ, ये जनवरी मंथ हो गया पूरा, फरवरी मंथ की बात आती है। और फरवरी में जो सबसे पहला दिवस मनता है 2 फरवरी को, वो दिवस मनता है जी आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। वेटलैंड जिनको बोलते हैं, विश्व आर्द्र भूमि, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं वेटलैंड्स, और यूएनओ के द्वारा संरक्षित होती है वेटलैंड्स। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस अभी बताया मैंने आपको। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है जी 2 फरवरी को, 2 फरवरी। और थीम क्या रही है विश्व आर्द्र भूमि दिवस की? जो थीम रही है वो थीम रही है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन, वेटलैंड रीस्टोरेशन, यानी कि हम वेटलैंड को क्या करेंगे? रीस्टोर करेंगे, ठीक है। रीस्टोर करने का समय आ गया है, दोबारा से संरक्षित करने का समय आ गया है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अगला दिवस देखेंगे, जो अगला दिवस मनाया जाता है वो है विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस। फरवरी माह में विश्व विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस। और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है जी, जो है ये मनता है 28 फरवरी, 2 के बाद 28 फरवरी। महीने के, देखो ये महीने के शुरुआत में दूसरे दिन या महीने के अंतिम होने में दूसरा दिन कह सकते हो, अगर 29 दिन की होती है फरवरी तो, वरना लास्ट का हो सकता है, लास्ट में। अच्छा, इसकी थीम क्या रही है विज्ञान दिवस की? क्या है? विश्व विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस की जो थीम है वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। वेलबींग का मतलब होता है इंसान, अच्छे इंसानों के लिए, वैश्विक इंसानों के लिए वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, वैश्विक इंसानों के लिए वैश्विक विज्ञान। समझ आ गई बात? कब मनता है? 28 फरवरी। तो ये फरवरी के दिवस है। फरवरी के बाद हम चलते हैं जो है किस पर? मार्च पे चलते हैं। मार्च का आ गया, तो मार्च का जो महीना है उसमें जो पहला दिवस है, ध्यान से देखेंगे, मार्च के महीने में जो पहला दिवस है वो है वन्य जीव दिवस, वन्य जीव। तो विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है। अच्छा, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनता है? विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है ये मनता है जी 3 मार्च में, 3 मार्च। और इसकी जो थीम रही है, थीम क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। इसकी जो थीम रही है वो थीम रही है कि वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण या महत्ता, वन्य जीव, वन्य जीव व वनस्पतियों का, वनस्पतियों की महत्ता, वनस्पतियों की महत्ता, इंपोर्टेंस, कि इनका इंपोर्टेंस क्या है, वाइल्ड लाइफ का और वनस्पतियों का, फ्लोरा एंड फोना बोलते हैं इनको, फ्लोरा एंड फोना। अगला दिवस देखेंगे, जो हमारा अगला दिवस है, 8वां दिवस जो है वो है महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये तो सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कई बार। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनता है जी? 8 मार्च को बनता है, 8 मार्च को, नोट कर लेंगे सभी, 8 मार्च को बनता है। और इस बार जो थीम रही है वो रही है कि महिलाओं को डिजिटली, यानी कि जो डिजिटल होता है, जैसे इंटरनेट वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, इनकी नॉलेज होना, तो इसको हम बोलते हैं डिजिट ऑल, डिजिट ऑल, महिलाओं की तकनीकी में भागीदारी, महिलाओं की तकनीकी में भागीदारी, महिलाओं की तकनीकी में भागीदारी। बताओ, क्लियर है बात? ये हो गए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, याद करेंगे बाद में, अभी बस लिखते रहो, ठीक है। अगला दिवस देखेंगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बाद, मार्च के महीने में जो दिवस आता है वो आता है टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस।
और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनता है जी 16 मार्च को। 16 मार्च, 16 मार्च, ठीक है। और इसकी जो थीम रही है, थीम है वैक्सीन फॉर ऑल, वैक्सीन फॉर एवरीवन। वैक्सीन आप जानते हो, वैक्सीन को ही टीकाकरण बोलते हैं, हर चीज की वैक्सीन होती है। और वैक्सीन के अंदर एक छोटा सा जो जैसे वायरस के लिए बनती है वैक्सीन, एक छोटा सा वायरस, कमजोर सा वायरस शरीर में डाल दिया जाता है ताकि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाए और इम्यून सिस्टम हमारा उस वायरस को मार दे। और फिर ऐसी एंटीबॉडीज क्रिएट होने पर अगर असली वाला वायरस भी आता है तो फिर वो भी मर जाता है, तो इसलिए बनती है वैक्सीन। ठीक है, तो टीकाकरण दिवस हम कब मनाते हैं? हम 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाते हैं। अगली बात करते हैं, ये है जल दिवस, राष्ट्रीय जल दिवस, राष्ट्रीय जल दिवस। और जो राष्ट्रीय जल दिवस मनता है, राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है जी 22 मार्च को, 22 मार्च। ठीक है, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च में मनाया जाता है राष्ट्रीय जल दिवस। और 22 मार्च, इसकी थीम की बात करूं अगर मैं राष्ट्रीय जल दिवस की, तो थीम रहेगा कि जल संसाधनों को बचाने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। जल संसाधनों को बचाने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। परिवर्तन में तेजी लाना, जल संसाधनों को बचाने के लिए। गॉट इट। अगला पॉइंट चलेंगे हम, जो अगला दिवस मनाया जाता है हमारा जल दिवस के बाद, 11वां 11वां जो दिवस है वो है अप्रैल मंथ का हो जाएगा। अब ये 22 मार्च, मार्च यहाँ खत्म हो जाता है, अप्रैल मंथ का आता है, अप्रैल मंथ। तो अप्रैल मंथ का देखेंगे, अप्रैल मंथ का है जी विरासत दिवस, राष्ट्रीय विरासत दिवस, राष्ट्रीय विरासत दिवस। ये चीजें याद कैसे होगी वो बताऊंगा अभी। राष्ट्रीय विरासत दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विरासत विरासत दिवस। विरासत दिवस, विरासत दिवस जो मनाया जाता है वो मनता है 8 है या 18 है, क्या है, अप्रैल 18, 18 ही है, 18 अप्रैल, ठीक है। 8 मार्च को मनता है अंतरराष्ट्रीय, फिर ये 18 हो जाता है 10 जुड़ने के बाद। तो 18 अप्रैल, 18 अप्रैल यहाँ पे क्या है? विरासत दिवस, यानी कि विरासत में भी, विरासत को भी परिवर्तन, विरासत परिवर्तन, विरासत जानते हो, विरासत मोन्यूमेंट्स बोलते हैं जिसको, विरासत परिवर्तन, ठीक है, विरासत परिवर्तन, हेरिटेज, हेरिटेज परिवर्तन। अगले चलेंगे, अप्रैल मंथ का जो अगला है ये है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व क्या होता है? पृथ्वी तो सभी की है। पृथ्वी दिवस, अंतरराष्ट्रीय बोल सकते हो, पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है जी 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और पृथ्वी दिवस की जो थीम है वो है पृथ्वी दिवस इट्स टाइम फॉर, पृथ्वी दिवस की जो थीम है इट्स होम फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, ठीक है, अवर होम फॉर इन्वेस्टिंग, अवर होम फॉर इन्वेस्टिंग, ये पृथ्वी दिवस की थीम है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो दिवस है वो है विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। और मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है, मलेरिया दिवस ये बनता है जी 25 अप्रैल को, 3 दिन बाद। अभी याद कराऊंगा तुम्हें, ये सारे याद हो जाएंगे, बेफिक्र रहो। ये 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल। और इसकी जो थीम रही है वो थीम है शून्य मलेरिया, जीरो मलेरिया, शून्य मलेरिया, इसकी जो थीम है, ठीक है। हाँ, विश्व ही है ये मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, राष्ट्रीय मलेरिया दिवस, ठीक है, शून्य मलेरिया। आगे बढ़ेंगे, अगला जो दिवस है हमारा मलेरिया के बाद जो दिवस है, कितने हो गए टोटल? 13 हो गए। 25 अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई आ गया देखो, 14 मई। मई में पहला ही दिन बनता है मजदूर दिवस का, मजदूर दिवस। और जब मजदूर दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है जी 1 मई को, 1 मई को, ठीक है। और मजदूर दिवस में जो थीम रही है संगठित मजदूर,
संगठित मजदूर। आगे बढ़ेंगे। अगला जो दिवस है हमारा वो है प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षी होते हैं जो माइग्रेंट बर्ड्स होती है, जो एक जगह से दूसरे जगह पे चली जाती है अपने खाने पे या मौसम बदलने पर चली जाती है, अपना निवास चेंज कर देती है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और जो ये प्रवासी पक्षी दिवस है, प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 13 मई को। कब मनाते हैं? 13 मई को मनाते हैं, 13 मई को। और इसकी जो थीम है वो है प्रवासी पक्षियों के लिए जल की महत्ता। जल की महत्ता। प्रवासी पक्षियों के लिए जल की इंपोर्टेंस, जल की महत्ता। आगे बढ़ेंगे, अगला दिवस देखेंगे। अगला जो दिवस है हमारा वो है तंबाकू दिवस। तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस। और तंबाकू निषेध दिवस ये जो है मनाया जाता है 31 मई को। और इसमें जो है थीम कुछ रही नहीं है, ठीक है, कोई थीम नहीं रही है इस बार। तनु जय हिंद। निधि गुड इवनिंग। हिमांशु भारद्वाज जय हिंद भाई। निधि सर वे जीडी की तरह क्या? सर ये जीडी के लिए स्पेशल है। हाँ जीडी में आते हैं ये सवाल, यहाँ से बिल्कुल आते हैं। हर पॉइंट, हर चीज इंपोर्टेंट है, हर चीज। कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई जा रही है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाई जा रही है, ताकि एक भी सवाल आपका ना छूटे। ठीक। हमें देखो बाल को, हमें कोई टीआरपी तो लेनी नहीं है कि टीआरपी ज्यादा होगी और हमारे पास जो है सोने चांदी की बौछार हो जाएगी। हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आएगा, और इसको भी बहुत शॉर्ट तरीके से, ताकि आपको याद हो जाए चीजें। ऐसे पढ़ाने से, ऐसे बोर्ड भरने से कोई लाभ नहीं है। इसको आपको याद भी करवाते हैं कि कैसे कैसे याद करना है, ताकि पेपर में आपका अच्छा स्कोर आए। ठीक है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे दिवस में लेकर के आया। जो टॉपिक वाइज आपकी करंट अफेयर चल रही है उसमें यह है कि हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और जब सारे टॉपिक हो जाएंगे फिर हम रैंडम चीज लेकर के चलेंगे, यानी कि क्वेश्चंस वाली करंट अफेयर लेकर के चलेंगे। सरकारी योजनाएं आएगी कल की क्लास में, उत्तर प्रदेश की, फिर उसके बाद भारत की सरकारी योजनाएं, और जो ऐप वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, पोर्टल वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। 31 मई। मई 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 चल गया, अब आ गया जून। और जून में जो है हमारा जो पहला दिन बनता है, बताओ कौन सा बनता है? पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। और इसकी जो थीम रहेगी, इसकी थीम क्या थी विश्व पर्यावरण दिवस की? पर्यावरण थीम, थीम मेरे दिमाग से मिस हो गई। विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण। ठीक है जी। आगे देखेंगे, अगला जो दिवस है विश्व पर्यावरण दिवस के बाद जो अगला दिवस है वो है महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस। ठीक है जी, विश्व महासागर दिवस। समझ में आ रही है बात? अभी बस नोट कर लो कॉपी में, अभी याद कराऊंगा तुम्हें, खुश हो जाओगे तुम, याद हो जाएगा तुम्हें। ऐसे जैसे इंडेक्स कराए थे, इंडेक्स वाली वीडियो देखना, अगर अच्छे से देखोगे सारे इंडेक्स याद हो गए अभी तक भी। बस इनको बार बार पढ़ते रहना है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो मिस हो जाएगी चीजें याद होने के बाद भी। ये जो स्टैटिक जीके होती है ना, स्टैटिक जीके के साथ में यही दिक्कत है कि बीच में छोड़ने से इनको भूल जाते हैं। जैसे आपने याद किया उसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या हफ्ते में एक बार उनको बार बार आपको रिवाइज करना है, तभी जाकर के याद होगी। और अगर मैं महासागर दिवस की बात करूं तो जून 3 दिन बाद 8 जून को बनता है, ये 8 जून। ठीक है, 8 जून। दिमाग की बत्ती को खोले रखो बस। दिमाग की बत्ती को खोले रखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी ये चीजें। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना दिमाग के, वही तो चीजें याद कराते हैं। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं, ये रिसर्च हुई कि जो हमारे दिमाग की मेमोरी होती है वो हमारी मसल की मेमोरी से बहुत कमजोर होती है। सबसे ज्यादा जो मेमोरी है वो मसल्स की है, मसल्स की। मसल्स की मेमोरी कैसे है समझो।
जैसे दिमाग है, दिमाग भी एक प्रकार की मसल ही है। हमने कोई चीज याद करी तो बहुत देर तक रट्टा बजाना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें याद होगी। और तब भी याद नहीं हुई तो पहले चित्र देखनी पड़ेगी, या कोई मूवी देखनी पड़ेगी, एनिमेशन देखना पड़ेगा, तब जाकर के वो दिमाग में बैठेगी, तब पता चलेगा अच्छा ये चीज थी। बताने से या पढ़ने से कम आता है समझ में। लेकिन जो मसल्स है, अगर आप एक बार आदत डाल लोगे शरीर को, किसी भी चीज की डाल लो, वो उसी मेमोरी में काम करने लगे। जैसे साइकिल चलानी सीखी आपने शुरू में, तो साइकिल चलाते चलाते आप पूरा फोकस रखते थे, आप दिमाग से साइकिल चलाते थे, इसलिए चल नहीं पाती थी, बहुत गिरते थे, चोट लगती थी। और एक बार मसल्स ने एक बार सीख लिया कि अच्छा ऐसे पेडल मारने, ऐसे ब्रेक मारने, फिर तो ऐसे हवाई जहाज कबूतर से बन जाओ, ऐसे हाथ भी छोड़ दो, हाथ छोड़ छोड़ के भी चलाओ आप साइकिल, क्योंकि मसल्स अपने आप कंट्रोल कर ले शरीर की, है ना। कई बार ऐसा हो कि बाइक चला रहे, बाइक चलाते चलाते सोच रहे पता नहीं कहाँ जा रहे, लेकिन अपने आप ही जिस मोड पे मुड़ना, बाइक अपने आप ही मुड़ जाती है, ठीक, सोचते सोचते भी। और कई बार तो ऐसा भी होता है फिर दिमाग काम नहीं करता, फिर ये मसल्स काम करती है, मसल्स को पता है कि कैसे कैसे मुड़ना है। इसीलिए जब किसी दूसरे की बाइक पे बैठे, क्योंकि आपकी मसल बोलेगी कि जिस बाइक के हैंडल को मैं रोज पकड़ते हो वो है ही नहीं है हैंडल, है ना, मसल्स की मेमोरी बोलती है ऐसा। और ऐसा भी होता है अपनी बाइक पे चल रहे, सोच कहीं और रहे, मुड़ना इधर को था, मुड़ चले गए सीधे रास्ते, पता चला रहे मैं तो वो पीछे ही भूल गया, क्योंकि दिमाग से काम नहीं कर रहे थे, मसल से काम कर रहे थे। तो मसल्स की भी मेमोरी होती है। तो आप अपनी मसल्स को जैसी आदत डाल लोगे ऐसे ही बन जाओगे। अगर आप डेली, इसलिए विद्वानों ने ये कहा, बड़े बुड्ढों ने ये कहा कि अगर आप किसी भी नए काम को करना चाहते हो तो बस 21 दिन तक लगातार कर लो। 21 दिन तक लगातार करोगे तो शरीर को, इस मसल्स को ऐसे ही आदत पड़ जाएगी, और फिर वो ऑटोमेटिक उसी रूप में काम करना शुरू करेगा। 21 दिन तक आप एक्सरसाइज करो, 21 दिन तक आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के रेस वगैरह करो, तो 22वें दिन ऑटोमेटिक आपका शरीर बोलेगा कि भाई रेस करनी है। और इतनी भी नहीं करनी कि पहले दिन ही इतना थक जाओगे फिर अगले दिन मसल बोलेगी अब नहीं जाना। क्यों थकते हो? इसलिए थकते हो ना। तो थोड़ा थोड़ा करो, मसल्स को पहले आदत डलवाओ, और जब मसल्स को आदत डल जाएगी फिर ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। किसी भी काम को कर सकते हो आप, किसी भी काम को, बड़े से बड़े काम को, अगर अपना आदत डलवा ली अपने शरीर को 21-21 दिनों के अंतराल पे। महासागर दिवस को देखेंगे 8 जून, इसकी जो थीम रही है वो थीम है जी टाइड्स, चेंजिंग टाइड्स। चेंजिंग टाइड्स यानी कि जो टाइड्स है, टाइड्स जानते हो क्या होती है? ज्वार भाटा है, ठीक है। जो टाइड्स है वो बदल रही है महासागरों में। अगला देखो, अगला 19वां, थोड़े ही रह गया बस, जून तक आगे आधा साल हो गया है, आधा साल और बचा है। महासागर के बाद आगे जी बाल श्रम, बाल श्रम रोक दिवस या बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम, बच्चों के श्रम को रोकना है। और जो बाल श्रम है, बाल श्रम जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जून को। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस। और इसमें क्या रहा है, बाल श्रम निवेश दिवस की जो थीम है, बाल श्रम है, बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक। क्लियर है बात? बाल श्रम पर रोक। अगले पेज पे चलते हैं, और 20वां आ गया है, 20वां दिवस। 20वां दिवस पढ़ेंगे बाल श्रम के बाद जो दिवस है, बाल श्रम, एक सेकंड, बाल श्रम, महासागर बाल श्रम, एक सेकंड, महासागर हो गया क्या? महासागर हो गया ना, हाँ, महासागर बाल श्रम। उसके बाद आ गया शरणार्थी दिवस, शरणार्थी, शरणार्थी दिवस, शरणार्थी दिवस 20वां, शरणार्थी दिवस। और जो शरणार्थी दिवस की थीम रही है, थीम कब मनाया जाता है पहले ही समझो, जब मनाया जाता है 20 जून में, मनाया जाता है 20 जून। और जो थीम रही है, थीम है जी शरणार्थी दिवस की, घर से दूर आशा, घर से दूर आशा। यानी कि शरणार्थी कौन होते हैं? शरणार्थी होते हैं जो, शरणार्थी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाते हैं और उनको घर वगैरह नहीं मिलता तो वो किसी के यहाँ शरण ले लेते हैं, किसी देश में शरण ले लेते हैं, तो वो देश उनको शरण देता है। तो घर से दूर उनको आशा रहती है। याद करने का इजी ट्रिक है, आराम से पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगी। शरणार्थी दूर जाएंगे तो क्या करेंगे? घर से दूर उनको आशा रहती है, सिंपल सी चीज है। बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लोगे ना तो एक बार में ही थीम याद हो जाएगी। दिवस में गड़बड़ होती है, दिवस में याद करा दूंगा तुम्हें। आगे देखेंगे 21वां, शरणार्थी दिवस के बाद आ जाता है हमारा 21 जून। और 21 जून जो हमने शुरू किया था, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। बताओ, ये तो सभी को पता है कब मनता है, 21 जून को मनता है। और इस बार जो थीम रही है 2023 में,
वो थीम रही है वसुदेव कुटुंबकम के लिए योगा। और ये वसुदेव कुटुंबकम G20 में भी रहा थीम के तौर पे, वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योगा। और यही वसुदेव कुटुंबकम G20 में भी थीम रहा है, के लिए योगा। ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट कर लिया करो, साथ के साथ बता दूंगा मैं। ठीक है, कितने बच्चे देख रहे हैं अभी? इधर दिखाई दे रहा है इस कोने में? इस बार थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग बिगड़ गई है, एडजस्ट कर लेना। चलो, बस इतना ही ठीक है। आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के बाद, योगा दिवस के बाद आता है ओलंपिक दिवस। ओलंपिक मैच खेलने वाला ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस। और ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है लाडलो, ओलंपिक दिवस मनाया जाता है आपका 23 जून में, 23 जून। ठीक है, 23 जून। एनर्जी डाउन हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एनर्जी बनाए रखनी पड़ती है कि आपको एक अच्छे लेवल की क्वालिटी दे दे, क्योंकि सुबह से लग जाते हैं हम पढ़ाने 9 बजे से, शाम तक चलती है क्लासेस लगातार। ठीक है, हम आप लोगों के लिए इतना पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग अपने लिए नहीं पढ़ते। आप लोगों को लगता है कि बिना पढ़ाई काम चल जाएगा, यूपी पुलिस वाले आएंगे भागे भागे कि आप कहाँ थे इतने दिन तक, हमें आपको नौकरी देनी थी, हम आपके गले में हार डालते हैं, आपके पैर पकड़ेंगे, फिर वो कहेंगे चलो चलो आपको नौकरी देनी थी। ठीक है, तो पुलिस वाले आएंगे आपके लिए, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो नहीं करते, क्योंकि दिमाग में ये भ्रम है, मेहनत करनी पड़ेगी वरना दूसरा सीट ले जाएगा। अच्छा, क्या है ओलंपिक दिवस 23 जून, इसकी जो थीम है वो है लेट्स मूव। आओ चले, आओ खेले, लेट्स मूव लेट्स प्ले। ठीक है, लेट्स मूव लेट्स प्ले, ओलंपिक। आगे बढ़ेंगे। अगला जो दिवस है हमारा ओलंपिक के बाद, वो आता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो मनाया जाता है, कब मनते हैं इसको, बोलते हैं 23 और 5 6 23 6 29 जून। 23 6 29 जून को मनते हैं। और इसका जो काम रहा है, वो काम रहा है जो SDGs होते हैं, SDGs। SDGs मतलब होते हैं सतत विकास दर, सतत विकास। तो सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी करना, सतत, सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी। क्या होते हैं सतत विकास? सतत विकास होते हैं कंटिन्यूअस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और टोटल 17 है, ये 17 जिन पे हमें, 17 कल भी बताया था मैंने, सतत विकास जो लगातार लंबे समय तक चल सके। हमें, जैसे पानी है, पानी पानी लिमिटेड रिसोर्सेज में है, जमीन के अंदर से अगर हम सारा पानी निकाल लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो आने वाली जनरेशन कहाँ से पानी पिएगी फिर? बोतल का पानी पिएगी या समुद्र का पानी पिएगी? ठीक है, बोतल में भी तो पानी तभी आएगा ना जब जमीन के नीचे से पानी निकलेगा। तो हमें उसे लंबे समय तक लेके चलना, तो हमें पानी को बचाना चाहिए। हमें ये जो फ्री में चीज कुदरत ने दी है, इसका इतना भी अनादर नहीं करना चाहिए कि समरसेबिल चला के छोड़ दिया, पानी बहे जा रहा है और हम अपना बस्ती में हैं। तो उनको हमें लंबे समय तक लेकर चलना। ऐसे हवाएं है, हवाओं को भी हमें लंबे समय तक बचाए रखना है, ताकि आने वाली जनरेशन ऐसा ना हो ऑक्सीजन का डिब्बा बांध के घूम रही मुंह पे। ठीक, तो ये 17 लक्ष्य है, इनको बचाए रखना है, इसकी जिम्मेदारी है। सांख्यिकी दिवस की थीम रही है सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी। सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। तो ये हो गया जून का महीना। अब बात करते हैं जुलाई के महीने की। तो जुलाई के महीने में जो पहला दिवस है वो है जनसंख्या दिवस, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। और दिवस जुलाई के किस डेट में मनती है ये? जनसंख्या दिवस मनाई जाती है 11 जुलाई को, 11 जुलाई। और अगर मैं इसकी थीम की बात करूं, तो इसकी थीम बड़ी पॉजिटिव सी थीम है। थीम है जनसंख्या के लिए महिलाओं को, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी फॉर पॉपुलेशन, जेंडर इक्वालिटी फॉर पॉपुलेशन। चलो मेरा कमेंट करके बताओ जितने बच्चे देख रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करेंगे। सवाल पूछ रहा हूं मैं, जेंडर इक्वालिटी फॉर पॉपुलेशन, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देंगे।
कल की क्लास में मैंने तुम्हें बताया था इंडेक्स, और उस इंडेक्स में मैंने तुम्हें बताया था जेंडर गैप इंडेक्स। तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, चलो बताओ, करो कमेंट जल्दी से। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आएगा। जेंडर गैप 25। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो वीडियो को रोक रोक कर देख रहे होंगे, वो अभी पीछे ही होंगे, वो लिख भी रहे होंगे ना साथ साथ, तो वो भी पीछे ही होंगे। ठीक, और जब तक वो जवाब देंगे तब तक मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बताओ, आया किसी का कमेंट? नहीं आया। याद है? तनु तोमर नहीं थी, जितने बच्चे देख रहे हो आप लोग, याद है नहीं है बताओ? जेंडर गैप इंडेक्स, कल की वीडियो देखना करंट अफेयर की, कैसे याद करवाई थी चीजें, याद रखना। जेंडर गैप, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक, हैप्पीनेस इन रिपोर्ट, ये सारे मैंने तुम्हें याद कराए। हेलने पासपोर्ट रिपोर्ट, वे ट्रिक जो बताई थी उन ट्रिक से याद करना। आगे बढ़ेंगे, कहां तक हो गया ये? जनसंख्या दिवस। आगे देखेंगे, जो अगला आता है जुलाई महीने में, वो है न्याय दिवस। न्याय दिवस, जनसंख्या के बाद न्याय दिवस। न्याय दिवस, तो न्याय दिवस मनाया जाता है जी 17 जुलाई। 17 जुलाई, और इसकी जो थीम रही है वो थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं को दूर करना। सामाजिक, जल्दी जल्दी लिख लो क्योंकि याद भी करनी। सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर करना, ठीक है। अगले पॉइंट पे आओ। अगला जो दिवस है हमारा वो है खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। देखो, जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो मनता है जी 8 अगस्त में। 8 अगस्त में मनता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और जो खेल की थीम रही है वो रही है खेल भावना को बढ़ाना। खेल भावना को बढ़ाना, खेल भावना को बढ़ाना। अगले देखेंगे, अगले दिवस पे आएंगे। खेल दिवस के बाद जो हमारा दिवस है वो है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। राष्ट्रीय साक्षरता होती है लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और जो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाई जाती है वो मनती है 8 सितंबर। अगस्त के बाद सितंबर आ गया, 8 सितंबर। और साक्षरता है भाई, साक्षरता, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, साक्षर करना। लिखेंगे भारत में साक्षरता बढ़ाना। भारत में साक्षरता बढ़ाना, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला जो दिवस है हमारा वो है ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस। और ओजोन संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो मनता है 16 सितंबर को। ये विश्व ओजोन दिवस है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। 16 16 सितंबर। और ओजोन के लिए जो प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल, उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फॉलो करना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फॉलो करना इसकी थीम रही है, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर ओजोन, ऐसे भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में यही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर ओजोन। आगे बढ़ो। अगला देखो, अगला अगला दिवस, ओजोन के बाद जो अगला दिवस है वो है शांति दिवस, विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस, ग्लोबल पीस। शांति में थीम बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ। शांति दिवस। जो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है वो मनता है जी 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर, दिसंबर कहां से आ गया ये? 21 सितंबर है ये। 21 सितंबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। विश्व शांति दिवस, इसमें क्या है? वैश्विक शांति, वैश्विक शांति का बढ़ावा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे शांति दिवस के बाद। शांति दिवस के बाद आता है हमारा पर्यावरण, पर्यावरण स्वच्छता दिवस।
पर्यावरण स्वच्छता दिवस। पर्यावरण स्वच्छता दिवस। पर्यावरण स्वच्छता दिवस मनाया जाता है जी 26 सितंबर, 26 सितंबर को। और इसमें जो थीम रही है वो है जल व पर्यावरण। पर्यावरण स्वच्छता ही है, पर्यावरण स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो है वो है खाद्य दिवस, राष्ट्रीय खाद्य दिवस। अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय खाद्य दिवस, अंतरराष्ट्रीय खाद्य दिवस। और जो खाद्य दिवस मनाया जाता है, खाद्य दिवस, वो खाद्य दिवस मनाया जाता है जी 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय, यह बात अंतरराष्ट्रीय नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, राष्ट्रीय खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। और इसमें ये कहा गया है थीम में कि नो, लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि किसी को पीछे मत छोड़ो, सबको भोजन मिलना चाहिए। लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे मत छोड़ो, सबको साथ लेके चलो। ठीक है, अच्छा, अगली लास्ट देखेंगे जो है वो है मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, मृदा दिवस। और ये मनाई जाती है, मृदा दिवस मनाई जाती है 5 दिसंबर को। और इसकी जो थीम है वो है अच्छे भोजन के लिए अच्छी मृदा, अच्छे भोजन के लिए अच्छी मृदा, अच्छे भोजन के लिए अच्छी मृदा। तो मिट्टी जो है उस पर तो होगी, तो पहले खाने की बात आ गई कि किसी को पीछे मत छोड़ो, फिर मिट। ये हो गए आज के आपके दिवस। अब मैं जल्दी से ना तुम्हें याद करा देता हूँ, क्योंकि फिर आपका टाइम होने लग रहा है मैथ्स का। चलो याद करेंगे, देखो ध्यान से, पहले पेज पे चलते हैं। एट द फर्स्ट पेज, एट द फर्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो जी, शुरुआत करते हैं। देखो, प्रवासी दिवस। ये जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी आए थे इस दिन। किस दिन आए थे? 9 जनवरी में आए थे, सुबह सुबह सर्दियों में ही आ गए थे, जाडो में ही। ये कहानी याद रख लेना, बस कहानी के माध्यम से याद हो जाएगी। प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, महात्मा गांधी जी आए। थीम थीम तो इस साथ के साथ ही हो जाएगी, प्रवासी भारत के लिए विश्वसनीय है। ठीक है, प्रवासियों के लिए भारत जो है विश्वसनीय है। डेट याद रखने में दिक्कत आती है, तो मैं डेट करवाता हूँ। 9 जनवरी ध्यान रखना, 9 जनवरी 1911 में आए थे, 15 में, सॉरी, 9 जनवरी 1915 में आए थे महात्मा गांधी जी यहाँ। तो उन्हीं के याद में प्रवासी दिवस मनाया गया। जब वो यहाँ पे आए तो अगले दिन उन्होंने हिंदी पढ़ी, अफ्रीका में हिंदी पढ़ने को नहीं मिलती थी, तो 10 जनवरी अगले दिन ही पढ़ दी, तो 10 जनवरी को हिंदी दिवस। ठीक है, जब यहाँ पे आए आते ही हिंदी पढ़ी। ठीक है, हिंदी पढ़ने के बाद 2 दिन बाद जो है वो क्या करने लगे, वो युवाओं से मिले, युवाओं से मिले, आंदोलन करने थे ना, आंदोलन, युवाओं से मिले। युवाओं से तो उन्होंने ले लिया, लेकिन जब बूढ़े लोगों से मिले, जब युवाओं को तो अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन जब बूढ़े लोगों से मिले महात्मा गांधी जी, तो कहा गया कि भाई हम तो वोट देंगे, वोट। तो मतदाता दिवस हो गया 25 जनवरी। कब हो गया? 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी। उसने कहा कि जो युवा होते हैं, युवा, वैसे तो 12 जनवरी, याद करने की ट्रिक है, 12 जनवरी को युवा दिवस है। 2 दिन बाद, 2 दिन बाद जाकर के 12 जनवरी को महात्मा गांधी युवाओं से मिले। लेकिन युवाओं में ही कहा गया कि जो 25 साल के युवा है वो सारे वोट देंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई जो 25 साल के है वो सारे मुझे वोट दो, 25 साल के। तो 25 जनवरी को बन गया मतदाता दिवस। बोलो, क्लियर है? पेज याद हो गया? अगले पेज पे चलो। आर्द्र भूमि दिवस। अब फरवरी मंथ में आ गए। जनवरी मंथ में महात्मा गांधी जी आए, आकर के जो है अगले दिन ही इन्होंने हिंदी पढ़ी। हिंदी के बाद युवा दिवस मना दिया 12 जनवरी को, और फिर जो है 25 जनवरी को वोटिंग दिवस मना दिया। फरवरी में आए 2 फरवरी। फरवरी के शुरू मंथ में ही आर्द्र भूमि, पर्यावरण से संबंधित है, आर्द्र भूमि 2 फरवरी को मनाई गई। और सबसे महीने के लास्ट में, तो महीने की शुरुआत में, महीने के लास्ट में विज्ञान दिवस मना दिया गया। तो आर्द्र भूमि को बचाने के लिए थीम क्या है? आर्द्र भूमि को बचाओ। तो आर्द्र भूमि को बचाने के लिए विज्ञान दिवस मनाया गया। विज्ञान यानी कि साइंस के माध्यम से देखो हम आर्द्र भूमि को कैसे बचा सकते हैं। ओके, तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी। आगे देखेंगे, 7वां है वन्य जीव दिवस। अब फिर पर्यावरण आ गया, ये फिर महीने के शुरुआत में हो गया 3 मार्च। फरवरी में पर्यावरण 2 फरवरी, 3 मार्च को फिर पर्यावरण, फरवरी के 1 दिन बाद 3 मार्च। ठीक है, इसमें वन्य जीव को कह दिया बचाने के लिए। किसको कह दिया? वन्य जीवों को कह दिया कि वन्य जीवों को बचाओ। अब वन्य जीव में छोटे छोटे जानवर, क्यूट क्यूट से जानवर है, वह क्यूट क्यूट से जानवर कौन बचाएंगे?
वे बचाएगी महिलाएं, ठीक है। तो फिर महिलाएं आएगी, कल लगा विज्ञान वालों पर नहीं बचता, वैज्ञानिकों पर नहीं बचा, महिलाएं बचाएगी, महिलाएं। महिलाएं 8 मार्च से शुरू कर दी, 5 दिन बाद। ध्यान देंगे, 2 फरवरी में क्या हो गया, आर्द्र भूमि दिवस हो गया, और 28 फरवरी में विज्ञान दिवस हो गया। यहाँ तक याद होगी, महीने के शुरू में, महीने के लास्ट में। जब मार्च में आए तो महीने के शुरुआत में ही, वो तो 2 फरवरी थी, ये 3 मार्च है। 3 मार्च में वन्य जीव दिवस मना लिया, लेकिन वन्य जीवों को बचाने के लिए स्नेह की जरूरत पड़ती है, छोटे छोटे जानवरों को। तो महिलाएं आएगी कि हम पालेंगे इनको। तो महिलाएं 5 दिन बाद 8 मार्च में हो गया महिला दिवस। महिला दिवस, बोलो क्लियर हो गया, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। टीकाकरण दिवस, अब जब महिलाओं ने पाला, बच्चे पाले, चामचिरड़ वन्य जीव पाले, तो चामचिरड़ से वैक्सीन छूट गई, वैक्सीन, ठीक है, मतलब टीकाकरण की आवश्यकता पड़ गई। तो टीकाकरण कब टीकाकरण हुआ जी, 8 दूनी 16, देखो 8 मार्च को महिला है, 8 का 2 गुना कर दो 16 मार्च, तो 16 मार्च को टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को टीकाकरण दिवस, ठीक है। क्योंकि वायरस कहां से लगता है, जानवरों से, जैसे कोरोना कहां से लगाया था, चमगादड़ से, है ना। तो वन्य जीवों में क्या आ गए, ऐसे ऐसे जानवर जो वायरस लगा देते हैं। तो 8 दूनी 16 मार्च, इनको भाई महिलाओं को क्या हो गया, वायरल हो गया इनको। तो जो इन वन्य जीवों में क्या करा, कुत्ते ने काट लिया था, कुत्ते ने, तो उसका टीकाकरण कराया 16 मार्च को। अब ध्यान देंगे, 6 दिन बाद, 6 दिन बाद वे जल से डरने लगे। क्या डरने लगे, जल से। कुत्ते काटने के बाद रेबीज हो जाता है, जल से डर लगता है। तो महिलाएं क्या होगी, जल से डरने लगी 22 मार्च, 6 दिन बाद। 5 दिन बाद उन्होंने ये कहा था, 3 मार्च से वन्य जीव संरक्षण हो गया, दिवस हो गया वन्य जीव। 5 दिन बाद उन्होंने कहा हम पालेंगे, महिलाओं ने। फिर पालने के बाद जो है वो क्या हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 वायरस हो गया, तो टीकाकरण दिवस हो गया। और फिर 6 दिन बाद जल से डरने लगने लगा, तो जल दिवस हो गया 22 मार्च। बोलो बात क्लियर होगी, ये पूरा मार्च हो गया खत्म, ये पूरा यहाँ तक मार्च हो गया। अब अप्रैल पे आ जाओ, अप्रैल पे। अब इस बार जो है, इस बार क्या करा, इस बार देखा कि मार्च महीने में भाई वायरस हो गया था, वायरस। तो इस बार महीने के शुरुआत में नहीं करी, इस बार महीने के लास्ट, बीच से में करी, बीच में। किस, चलो बीच में दिवस मनाते हैं। तो विरासत दिवस एक प्रकार का पर्यावरण ही है, ये भी मोन्यूमेंट्स जो होते हैं पर्यावरण में, वहां पे उस मोन्यूमेंट्स को बचाए रखना, संस्कृति को बचाए रखना। तो बीच से मैं शुरू कर दिया 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल। बोलो क्लियर है बात, ठीक है। फिर जैसे मार्च में 22 मार्च को जल दिवस मनाया था, इस बार अगले महीने के 22 अप्रैल, दिन वही है लेकिन मंथ बदल गया, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मना दिया, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी पे ही होता है जल, वो तो जल का डर बैठ गया था 22 मार्च को, लेकिन फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया, याद रह जाएगी बात। फिर 25 अप्रैल, 25 अप्रैल में आ गया मलेरिया दिवस। मलेरिया थीम क्या है, शून्य मलेरिया, यानी कि मलेरिया नहीं होगा। 25 की उम्र में मलेरिया यानी कि बीमारी तो लगती नहीं, जवानी वाला उम्र होता है, तो 25 ऐसे याद रखेंगे, 25 अप्रैल मलेरिया दिवस। आगे बढ़ेंगे, मजदूर दिवस। अब मजदूर देखो, मजदूर जो है गर्मियों में करते करते मजदूरी वाली हालत हो जा, मई के महीने में पहला ही दिन हो गया 1 मई, 1 मई में मजदूर दिवस, ठीक है। अब पहले दिन तो उन्होंने मजदूरी करी, पहले दिन मजदूरी करी मजदूरों ने, और फिर महीने के लास्ट में जमकर तंबाकू खाया। तो देखो 31 मई को क्या होगा, तंबाकू निषेध दिवस, ठीक। 31 मई को तंबाकू पहले महीने करी, लास्ट में महीने सैलरी मिली तो जमकर तंबाकू खाया, तो तंबाकू दिवस हो गया 31 मई को। यहाँ देखेंगे 31 का उल्टा कर देंगे 13 मई, 31 के आगे पीछे अंक करेंगे तो 13 मई को है प्रवासी पक्षी दिवस, पक्षी चले गए, प्रवासी पक्षी दिवस, पक्षी चले गए, ठीक है, प्रवासी पक्षी दिवस। तो ये मई का हो गया, मई का हो गया। अब फिर जून आया, तो जून में फिर पर्यावरण आ गया, फिर पर्यावरण का दिवस से शुरू हो रहा है 5 जून। 5 जून देखो, 5 जून, 2 फरवरी, 3 मार्च और 5 जून। 18 अप्रैल को था वो, बीच में पड़ गया था, ठीक है, विरासत दिवस। पर्यावरण दिवस ये 5 जून, फिर जून के शुरुआत में हो रहा है। फिर 5 जून के बाद देखो, ध्यान दो, जो महिलाएं थी वो 8 मार्च में थी, लेकिन जून में ये 8 जून हो गया। ऐसे ही सेम डेट एक और आई पीछे, एक 22 मार्च आई, एक 22 अप्रैल आई, ध्यान देना। ये 8 जून है, वो 8 मार्च था, ये 8 जून है। 8 जून में इस बार महासागर, जल से काम नहीं चला, पानी में फेंकने से काम नहीं चला, महासागर में फेंका है फिर, जिनको टीका, जिनकी वजह से वायरस हुआ था, ठीक है। अच्छा, 8 जून के बाद 4 दिन बाद 12 जून, 12 जून को बाल श्रम निषेध, जो बच्चे थे, जो बच्चे थे उनको रोकना था, ठीक है, मजदूरी नहीं करवानी थी, तो बाल श्रम निषेध 12 जून को हो गया, 12 जून। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ेंगे। शरणार्थी दिवस, शरणार्थी होते हैं जो दूसरे देश में चले जाते हैं। अब देखो यहाँ से आप कहानी बदल सकते हो, जैसे महासागर में गए, महासागर में बच्चे जो है बह करके कहाँ चले गए, दूसरे देशों में चले गए, तो वहां जाके क्या बनेंगे, शरणार्थी बनेंगे। तो वह कब पहुंचे, 20 जून। 12 जून में बच्चे समुद्र के पास गए, वहां से बहते बहते 8 दिन बाद 20 जून में शरणार्थी बन गए, वो शरणार्थी दिवस 20 जून। बोलो क्लियर है बात। फिर वहां जाकर के उनको देखा कि भाई कहीं इनको तो बीमारी नहीं है, इनकी बीमारी को दूर करने के लिए योगा, योगा दिवस 21 जून, योगा दिवस 21 जून। जब बीमारी नहीं पाई तो 23 जून में उनको खेल खिलवाया, ओलंपिक में बैठा दिया, 23 जून, ठीक है।
सांख्यिकी उनका आंकड़ा तैयार करा 29 जून। उन बच्चों का कितने बच्चे हैं, आंकड़ा, सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़ा, 29 जून, ठीक है। फिर जनसंख्या बढ़ गई 11 जुलाई, जुलाई के महीने में 11, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अभी टाइम हो गया मैथ्स का, तो इनको देख लेना। न्याय दिवस 17 जुलाई, राष्ट्रीय खेल दिवस 8 अगस्त, साक्षरता दिवस 8 सितंबर, ओजोन संरक्षण 16 सितंबर। कल की वीडियो में मैं तुम्हें ये याद करा दूंगा, अभी जितने याद कराए वे याद कर लेना, जो बच गए वो कल की वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो सवाल आपको पेपर में इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। चलो, जय हिंद, जय भारत।